अस्सलामुअलैकुम। टुडे इज़ डे 2 और माज़रत कल के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बीच में इंग्लिश बोल दी कल, लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस हो जाता है बंदा। और बस वो फिर सारा दिन जब मरीज़ों के साथ इधर उधर अंग्रेज़ी बोलनी है तो फिर वो बंदा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है दूसरी वो लैंग्वेज बोलने में जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन मैं उर्दू बोलूँगा। और सुना होगा आपने कि समुंदर को देखने से आप जो है उसको अबूर नहीं कर सकते। जस्ट आप समुंदर के किनारे खड़े हो जाएं और उसको देखते रहें तो वो आप उसको अबूर नहीं कर सकते जब तक कि आप उसमें पाँव न रखें, उसको अबूर करने की कोशिश न करें, तैरने की कोशिश न करें। ठीक है, तो इस वक्त मेरा वो वाला हिसाब है। मैं समुंदर को देख रहा हूँ और मैं भी बीच में नहीं जा सकता क्योंकि इतना मैं प्रो नहीं हूँ स्विमिंग में। तो चलते हैं अब। हमारे कल की जो मैंने 1 साल बाद एक्सरसाइज शुरू की है, उसके बाद से हुआ ये है भाई कि मैं कल सारा दिन बड़ा अच्छा एक्टिव गुज़रा। बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आया, काम करने का भी बड़ा मज़ा आया, माइंड भी एक्टिव था। दिन में 3 साढ़े 3 बजे जाके मैंने थोड़ा सा कैलूला किया और उससे थोड़ा सा मुझे मेरी बॉडी को, मेरे माइंड को फ्रेशनेस हुई है। तकरीबन मतलब कुर्सी पे बैठे बैठे, बेड पे नहीं मैं गया, बेड पे जाता तो फिर गया। तो ऑफिस में ही मैंने 3:30 बजे पेशेंट नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है, आंखें बंद करके कैलूला किया है 15-20 मिनट, और जिसे नैप कहते हैं आप। तो उसके बाद जो दिन का बाकी हिस्सा था वो भी बड़ा अच्छा गुज़रा, प्रोडक्टिव गुज़रा। और फिर मैंने ये चीज़ नोट की है कि रात को जब मैं बेड पे गया हूँ तो अल्लाह का शुक्र है मेरे माइंड में एक अच्छी थॉट आई है कि भाई आपने जो है फ़ोन को हाथ में पकड़ के इस्तेमाल नहीं करना। डे टाइम में मैंने जो भी काम करने थे फ़ोन से रिलेटेड, व्हाट्सएप से, लैपटॉप से रिलेटेड, मैंने कर लिए थे 10:30 बजे तक। ठीक है, तो जब मैं बेड पे गया हूँ 11 बजे तक मैंने इंपॉर्टेंट मैसेजेस देखे हैं और उसके बाद मैंने फ़ोन एक साइड पे रख दिया। बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है ना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर चुकी है। मतलब बजाय इसके कि आपने नोट किया होगा कि हमें पता ही नहीं चलता कब हम 4-4 घंटे रात को बेड पे जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं फ़ोन इस्तेमाल करते करते। कोई वीडियो आप वैसे ही देखने गए हो ना 5 मिनट की कि यार कोई मज़ा वीडियो देख लेता हूँ मूड फ्रेश करने के लिए, तो फिर फेसबुक वॉच आपको आगे ले जाती है। तो वो फिर बंदे को आइडिया ही नहीं होता कि यार क्या हो गया मेरे साथ। तो टेक्नोलॉजी ने हमें ओवरकम कर लिया, उससे हमने बचना है, हमने कंट्रोल करना है इसको। हमारी लाइफ है और हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमारी रूटीन होनी चाहिए, हमारा एक प्लान होना चाहिए डे का। जब भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं साल के बाद या 1.5 साल के बाद, हमें एकदम से जो है ना, मतलब कल मेरे में इतनी एनर्जी थी कि मैं रनिंग कर सकता था अच्छी खासी, लेकिन वो रनिंग मैंने नहीं की क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने पहलवान बनने की कोशिश की तो हो सकता था कि आज मेरे से उठा ही ना जाता, क्योंकि मसल्स होते हैं वो जो साल से सोए पड़े थे, जब एकदम से आप उनको एग्जॉस्ट करते हैं तो उनमें वियर एंड टीयर होना शुरू हो जाता है, तोड़ फोड़ जिसे हम कहते हैं। तो वो तोड़ फोड़ से बचने के लिए हमें चाहिए कि स्लोली अपनी बॉडी को दोबारा उस रूटीन में लेके आएँ कि वो मैराथन भी भाग सके। तो एकदम से मैराथन हम नहीं कर सकते। तो बात करते हैं आज स्लीप की और एक्सरसाइज की। स्लीप का जिसे हम कहते हैं ना बायोलॉजिकल क्लॉक, उससे हमारी स्लीप जो है वो कंट्रोल होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक आप कह लें कि इसे हम सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। सर्कैडियन रिदम होता ये है कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे हेडक्वार्टर्स बने हैं मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अंजाम देने के लिए, और वो अब दिन और रात के औकात में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। जो हार्मोन्स जो हैं वो उनका अपना फंक्शन होता है। एक हार्मोन का फंक्शन होगा जैसे कि नींद का हार्मोन जो है वो है सेरोटोनिन,
और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो सिक्रीट होता है हमारे दिमाग में, एक न्यूक्लियाई है, एक पिक्चर है आप देख लें, यहाँ पे सिक्रीट होता है। और मेलाटोनिन जो है और वो भी जो है उसके साथ ही रिलीज़ होता है और हमारे दिमाग में नींद जो है वो प्रोड्यूस होती है। अगर हमारे दिमाग का ये वाला खाना डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय क्यों होगा? अगर हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्ट्रॉय करेंगे। हमें पता है कि अगर मैं अपना एक बाजू इस्तेमाल करना छोड़ दूं तो कुछ अरसे के बाद जाके मेरा बाजू जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। जैसे पैरालाइज बंदा होता है, जब उसको फालिज का अटैक होता है, एक साइड उसकी फालिज ज़्यादा होती है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो आप कभी पैरालाइज बंदे को देखें, उसकी जिस साइड का फॉलिज होगा ना, उस साइड का मसल जो हैं वो श्रिंक हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे। तो अल्लाह ताला ने, मतलब नेचर ने हमारे माइंड में जो ये खाने बनाए हैं जिनका काम है कि डे एंड नाइट में अपना काम करना, ठीक है, तो हार्मोन जो नींद के रिलीज़ होते हैं वो भी अपने टाइम पे रिलीज़ होते हैं। और जब हम उनको अपना काम नहीं करने देंगे, रात को सोएंगे ही नहीं, बेड पे जाएंगे ही नहीं सोने के लिए, तो वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, वो अपना काम भी नहीं करेंगे, तो वो फालिज ज़्यादा हो जाएंगे। वो फालिज ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ना हमें रात को नींद आएगी, ना हमें दिन में नींद आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो परेशानी हो जाएगी, डिप्रेशन में जाएगा बंदा। तो ये एक नींद का बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ बड़ा ही स्पेसिफिक जो है ना ताल्लुक़ है। हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि रात सोने के लिए है, आराम के लिए है, और दिन काम के लिए है। तो नींद के बारे में एक तो मैंने आपको एक छोटा सा मेडिकली एक पॉइंट बता दिया कि कितना ज़रूरी है और हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं। जैसे मैंने बताया, कल मैंने आधा घंटा वॉक की है और उसके बाद माइंड मेरा बड़ा अच्छा काम किया है। कॉग्निटिव फंक्शन का मैंने कल बोला था कि कॉग्निटिव फंक्शन आपका बेहतर हो जाता है अगर आप जो है वो नींद अच्छी लेते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरी माइंड की जो थॉट्स हैं वो अच्छी हों। जब हम नींद नहीं लेते अच्छी तो स्लगिशनेस ऑफ थॉट होना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी थॉट स्लगिश हो जाती है, ठीक है। और थॉट स्लगिश होने की वजह से हम अच्छा सोच नहीं पाते। दूसरा ये कि बॉडी टायर्ड रहना शुरू हो जाती है, ठीक है। और तीसरा ये कि जब थॉट्स अच्छी नहीं बनेंगी, हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे पास हमारे काम में खलल आएगा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेरोटोनिन हार्मोन, हमारे मेलाटोनिन हार्मोन, हमारे ब्लड फ्लो अच्छा होने की वजह से उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है। तो ये सारी जो नींद का जो पैटर्न है, अगर हम इसको बेहतर कर लें, एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और हमारी डेली रूटीन में आधा घंटा ऐसे शामिल कर लें जिसमें हम स्वेट आउट करें, तो इससे नींद बड़ी अच्छी आएगी, हमारे काम में खलल नहीं डलेगा और हमारा डे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने नींद की और स्लीप एक्सरसाइज की बात की, बहुत ज़रूरी है। और मैं कामयाब हुआ और दूसरे दिन में भी उठ के वॉक करने में मॉर्निंग टाइम, ठीक है। मिलते हैं आपको कल, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे एक्सरसाइज का मज़ीद और किस चीज़ पे ज़्यादा असर होता है। अल्लाह हाफिज़।